हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए जनरल नॉलेज, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसमें। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि आरआरबी एग्जाम और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो गुप्त काल में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था कौन सा था? कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। तो आप राइट आंसर यहाँ पर सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा नालंदा यूनिवर्सिटी, जो है गुप्त काल में प्रसिद्ध था। और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त प्रथम, डी हर्षवर्धन। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। तो इसका आंसर होगा बी समुद्रगुप्त। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक हैं, तो इनमें से कौन से आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक हैं? तो सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, चरक। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सभी जो हैं, इसमें से सभी आयुर्वेद के ही वैद्य चिकित्सक हैं। तो यहाँ पर सभी आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो पहला ज्ञात गुप्त शासक जो था वो था श्रीगुप्त। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? ए अरबों द्वारा, बी हंगेरियाइयों द्वारा, सी हुनों द्वारा, डी तुर्कों द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा सी, हुनों द्वारा आक्रमण करने के कारण। तो 5 का राइट आंसर सी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम जो हैं ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। तो 6 का आंसर होगा ए। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। तो इलाहाबाद के स्तंभ में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण है। 8 नंबर क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? क्वेश्चन नंबर 8 का ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट, गुप्त शासकों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने मुख्यतः उत्तर और मध्य भारत के भागों पर शासन किया, बी राजपद वंशागत था और सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, डी भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार था वाणिज्य पर करों में कमी। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें से जो है यह बी नंबर सही नहीं है और बाकी सही है। उत्तर और मध्य भारत के भागों पर उसने शासन किया, ये सही है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, सी नंबर ऑप्शन ये भी सही है। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार था वाणिज्य करों में कमी, ये भी डी नंबर भी सही है। यहाँ पर बी नंबर इसलिए गलत है कि यहाँ पर सिंहासन जो था वो सबसे बड़े पुत्र को जरूरी नहीं था कि सबसे बड़े पुत्र को मिलता ही था। तो बी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो कवि कालिदास जो थे किसके राज दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबारी कवि थे। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश का प्रवर्तक मतलब संस्थापक जो था श्रीगुप्त था। 11 नंबर क्वेश्चन का बी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य, साम्राज्यवाद, राजस्व, भूमि सुधार,
और कोई नहीं। तो गुप्त वंश जो है वह कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, तो उस गुप्त शासकों की सरकारी भाषा पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा जो थी वो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, संस्कृत। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? तो गुप्त शासक के दौरान भानु भट्ट, वाघभट्ट, आर्यभट्ट, बराहमिहिर। तो इसमें से खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो वो था आर्यभट्ट। इसमें गुप्त शासन के दौरान ये खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ दोनों था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। तो यहाँ पर है गुप्त जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण किया था। तो विक्रमादित्य की पदवी किसने ग्रहण किया था? 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। तो गुप्त संवत जो है यह स्थापित किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। 4 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो इसका राइट आंसर होगा सोना। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, राणा गुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। 19 का आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्त के, चोलों के। तो इसमें से कौन से सिक्के जो है वह दर्शाते हैं? तो मैं बता दूं कि समुद्रगुप्त जो है उसका सिक्कों पर बिना बजाते हुए उसकी कुछ सिक्के मिले हैं। तो गुप्त वंश यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का, वानभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। 21 का आंसर होगा हर्षवर्धन। जो वानभट्ट थे वो हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में, ताम्रलिप्त में। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, प्रयाग में। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? वानभट्ट, हर्षवर्धन, भास्करवर्धन, बिंदुसार। तो 23 का आंसर होगा वानभट्ट। निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानद। तो 24 का राइट आंसर होगा हर्षचरित की रचना वानभट्ट ने किया था, हर्षवर्धन ने नहीं। तो 24 का आंसर होगा ए। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फाइयान, इत्सिंग, वैनसांग, मेगास्थनीज। तो 25 नंबर का आंसर होगा सी, वैनसांग के सम्मान में यह सभा आयोजित की गई। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर, डेकामीटर। तो वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? 1, 2, 3, 4। 27 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा एक सेल कोशिका होते हैं। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965, 1966। तो इसका राइट आंसर होगा 1963। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है कौन है? मालीगांव, जलगांव, फुलेरा, मालाखेड़ा। तो इसका आंसर होगा मालीगांव। यह मालीगांव असम में है, जो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। एक है मालेगांव
जो कि महाराष्ट्र में है, पुणे डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वह असम वाले मालेगांव की हो रहा है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो रेफ्रिजरेटर में फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता है कौन? जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस, कलाम आजाद। तो जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। असमिया भाषा में मुद्रित पुस्तक, प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, मोतीलाल। तो इसका आंसर होगा ये आत्माराम शर्मा जो है असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक हैं। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? वह जो है बांग्लादेश का लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के, तांबे के। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है, ज्यादा हल्का होता है। तो लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पतालपुरी, दार्जिलिंग, मोनावारी, शिवा सागर। तो पतालपुरी जिले में, असम के पतालपुरी जिले में माजुली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो बनाती है डेल्टा, यह नदी द्वीप स्थित है किस जिले में? पतालपुरी जिले में। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? स्टील में, लोटे में, जस्ते में, पीतल में। तो इसका होता है स्टील में सबसे अधिक होती है। किससे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी, प्लेटिनम। तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, हीलियम, बेरिलियम। तो सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और रजिया सुल्तान भारत साम्राज्य में पहली महिला शासिका के नाम से जानी जाती है। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु को कहा जाता है, क्योंकि मंदिर काफी संख्या में तमिलनाडु स्टेट्स में है। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई वी चौहान, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, ममता बनर्जी। वाई वी चौहान जो है यह महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, सूरत, जयपुर, नागपुर। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, माही, रावी, जमुना। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो शत्रुघ्न सिन्हा बिहार से संबंधित है। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? ताला बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए। तो अलीगढ़ जो फेमस है ताले बनाने के लिए। किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है आंध्र प्रदेश में है, यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह है। हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह? हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सूर्य के पास सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। भारतीय की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव कहाँ स्थित है? वाराणसी, अहमदाबाद, कच्छ, रुड़की। तो डीजल इंजन जो बनती है वाराणसी में बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।